या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या है घट स्थापना का समय, घट स्थापना किस समय की जाए, क्या है शुभ मुहूर्त, और साथ में माँ को घर बुलाने का क्या है सटीक उपाय, और ये भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप घर में अपने पूजा का मंडप सजाएं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चैत्र नवरात्रे इस बार कब से प्रारंभ हो रहे हैं, क्या है इसका शुभ मुहूर्त। बात करते हैं क्योंकि इस बार जो नवरात्रे हो रहे हैं वो शनिवार से प्रारंभ होंगे। 2 अप्रैल 2022 शनिवार का दिन। अब जब शनिवार को नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, वार की बहुत महत्वता है। वार की महत्वता इसलिए है क्योंकि देवी भागवत के आधार पर सोमवार रविवार को हाथी पर, गुरुवार शुक्रवार को डोली पर, शनिवार और मंगलवार को घोड़े पर सवार होके माँ आएगी। रेवती नक्षत्र होगा, ऐंद्र योग होगा। और यहाँ पर बात करें नल नामक एक जो संवत्सर हमारा शुरू होता है, प्रारंभ होता है, यानी कि हिंदू कैलेंडर यहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो नल नामक होगा। अब बात करें कि शुभ समय क्या है घट स्थापना का, तो घट स्थापना का शुभ समय रहेगा 2 अप्रैल को 6:22 से लेकर शुरू होकर 8:31 तक का समय रहेगा। इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक मुहूर्त और भी मिलेगा। किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक मुहूर्त आपको और भी मिलेगा। वो मिलेगा अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:08 से लेकर 12:57 तक। लगभग मान के चलिए कि 1 घंटे का आपके पास करीब करीब ये मुहूर्त रहेगा। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का मुहूर्त है। जो उचित समय हमने आपको बता दिया, 12:08 पर बैठें और 12:57 तक आप कर लें। अच्छा, बात कर लेते हैं प्रतिपदा तिथि की। तो 1 अप्रैल को ये सुबह 11:53 से शुरू होगी और जबकि 2 अप्रैल को 11:58 तक ख़त्म हो जाएगी। तो ये पक्ष देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि घट स्थापना करें कैसे, कैसे मंडप बनाएं, माँ को कैसे अभिमंत्रित करें, आह्वान करें उनका कि आप मैया हमारे घर आ जाओ। सबसे पहले तो उत्तर पूर्व का कोना हो। घर के अंदर उत्तर पूर्व सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। देवी का आह्वान करने के लिए या किसी भी अनुष्ठान का प्रारंभ करने के लिए उत्तर पूर्व ईशान का स्थान इसको कहा जाता है। इस स्थान पर जो भी पूजा अर्चना की जा सकती है या की जाती है, जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर आपको शांति मिलती है। आपने लाल कपड़ा, चौकी लेनी है, उस पर बिछाना है। माँ की प्रतिमा, मूर्ति हो, कोई तस्वीर हो, अगर मूर्ति मिल जाए तो बहुत अच्छी, दुर्गा की मिले क्योंकि दुर्गा दुर्गति नाशनम, ये नव दुर्गा हैं। दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, इसलिए कहा गया है कि 9 दुर्गाओं में दुर्गा को श्रेष्ठ है माना। उनकी पूरी प्रतिमा दुर्गा की शेर पर सवार यहाँ पर आपके सामने प्रतिमा हो, लाल कपड़ा आपका बिछा हुआ हो। माँ की चुनरी मिल जाए तो बहुत सुंदर उनकी चुनरी उनको पहनाई जाए। कुछ लोग इसमें खेतरी भी बीजते हैं। एक कुंडा हो, उसमें रेत हो, रेत में थोड़ी जौ हो, वो माँ के सामने हो। अब माँ के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना हो। माँ का शस्त्र बनाया जाए रोली से, उसमें माँ लिखा जाए, समस्त बिंदियाँ लगाई जाएं।
अक्षत, चावल, रोली, चांदी का सिक्का कलश में डाला जाए, लौंग रखी जाए, कुछ दक्षिणा मोली में बांध कर रख दी जाए। नारियल का जो मुख होता है वो मुख ना तो ऊपर की तरफ होना चाहिए ना नीचे की तरफ होना चाहिए, ना आकाशमुखी ना पातालमुखी, जातक मुखी कहा गया है नवरात्रों के दिनों में। जातक मुखी यानी कि उसका नारियल का मुंह जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए। कलश में कुछ जैसे हमने दक्षिणा या चांदी का सिक्का बताया वो अवश्य डाल के रखें। एक फूलों का सजा हुआ हार, 27 रंग बिरंगे पुष्पों की माला अगर आप स्वयं बना सकें तो बहुत अच्छा। वो माला पूरी सुंदर तरीके से सजाई जाए। नारियल के साथ पान के पत्ते मिल जाएं या आम के पत्ते मिल जाएं। आम के पत्ते 5 या 7 होने चाहिए। उनको आप कलश पे रख के उस पर नारियल रखिए। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए, जिस स्थान पर आप बैठकर साधना करेंगे 9 दिन, दिन और रात, क्योंकि ये नवरात्रि कही गई है। अब माँ की उल्टे हाथ की तरफ ज्योत प्रचंड करनी है। सप्त जीवा धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। माँ की अखंड ज्योत 9 दिन जल सके तो बहुत अच्छी। मौली की बीन लें, बना लें, आप बट लें, उससे तो बहुत अच्छा है। प्रतिदिन आरती के लिए एक अलग से ज्योत बनाएं, मगर अखंड ज्योत एक माँ की चलती रहनी चाहिए। उसका भी यही है, माँ का शस्त्र बनाएं, थोड़ी पीली सरसों रखें, उससे घर का आपका दोष निवारण होता है। जब ज्योत प्रचंड करें, सप्त जीवा धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र करें, उसके साथ साथ आप ज्योत प्रचंड करें। ज्योत पर मौली लपेटें, ज्योत को चारों तरफ से सजा दें, फूलों से, लाल पुष्पों से सजाएं, कलश को पीले पुष्पों से सजाएं, माँ के सामने लाल पुष्प रखें। अब हम ये भी आपको बता देते हैं कि पीले पुष्प क्यों रखें उधर, क्योंकि वो माँ का जो सीधा हाथ होगा वो ईशान स्थान होगा, यानी कि उत्तर की तरफ होगा, और उत्तर का नीर कहा गया है, जल। और माँ का उल्टा हाथ जो होगा, जो आपका सीधा हाथ होगा, जब उन्हें निहारेंगे आप, तो वो साउथ ईस्ट होगा, पूर्व और दक्षिण का मध्य होगा। तो वो साउथ ईस्ट होगा, वो अग्नेय स्थान होगा, ये शुक्र का स्थान भी है। इस स्थान पर ज्योत प्रचंड होनी चाहिए। इसीलिए हम बहुत सारे वीडियो में भी देखा होगा, आपने बताते रहते हैं बार बार कि यहाँ किचन होनी चाहिए, यहाँ मंदिर होना चाहिए। और माँ का स्थान पूरब की तरफ, दुर्गा को पूरब में बिठा सकते हैं, ईशान में, पूरब में, ये स्थान माँ का सबसे प्रमुख कहा गया है। अब सामने उसके खेतरी हो और उसके सामने आपका आसन हो। आसन आपका कंबल का हो, ऊन का बना हो या गद्दी हो, माँ से नीचा स्थान हो। सर प्रथम आपने देखना है कि ऊंचा स्थान माँ का है, उसके बाद खेतरी का है, उसके बाद आपका है। अब आपके जो हृदय चक्र है, इसके सामने माँ की प्रतिमा होनी चाहिए। जब भी आप कोई माँ का मंत्र करते हैं तो उसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की होती है। विद्या के लिए करना है, अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मंत्रों से किस किस प्रकार से किया जाता है। तो विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए, शांति के लिए, निरोगता के लिए, गुप्त शत्रुओं के लिए, इनके लिए मंत्रों का आह्वान किया जाता है। 9 दिन के 9 दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, अब ये भी समझ लेते हैं। इन 9 दिनों में सात्विकता बनाकर रखनी चाहिए। ये नव दुर्गा के स्वरूप हैं, इन 9 दिनों में सात्विकता बनाकर रखनी चाहिए। मानसिक रूप से आपने माँ का चिंतन करते रहना चाहिए, दिन और रात। जो मंत्र आपको आते हैं, जिस चीज़ की आप रखते हैं, सोचते हैं कि मुझे इसका अभाव है, उन्हीं का आह्वान उन मंत्रों का कर सकते हैं। तामसिक पदार्थ से दूर रहें, किसी की निंदा, चुगली
झूठ, फरेब, धोखा, लालच, लोभ, आलस। आलस भी कहा गया है। आलस को तो इसलिए कहा गया, आलस्य कटु विद्या न धनम। आलस कटु विद्या न, आलसी व्यक्ति को ना विद्या मिलती है ना धन मिलता है। बैठा है तो क्या करेगा? बाकी तो सब हमने बता ही दिया आपको। तभी कहेंगे दुख, दर्द, कंटक, कलेश, अज्ञानता, ये माँ आपकी हर लेती है। बिना माँ की आराधना के आपका कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आपने उपवास करें, अति उत्तम। दिन और रात में एक टाइम फलाहार लें। देवी भागवत का आप अगर पाठ करते हैं तो प्रातःकाल, संध्याकाल करें। दुर्गा सप्तशती करें। देवी के मंत्रों का, जो आपको सरलता से मंत्र आते हैं, उनका उच्चारण करें। 9 स्वरूप हैं माँ के, उनकी कथाएं हम अभी आपको संक्षिप्त में कथा भी बता देंगे। कौन कौन सी माँ की 9 स्वरूपों की कथा है, वो भी हम आपको भी बता देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कथाओं में आपने चिंतन करते करते कहाँ पहुँचना है। आपने वो भुवनेश्वरी के भवन में पहुँचना है। वो भवन, जो भवन सबसे श्रेष्ठ है, जिससे पूरी सृष्टि का देवी भागवत के आधार पर संचालन होता है, वो है मणिलोक। कहते हैं मणिलोक का चिंतन करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। वो धन के अभाव में अपना जीवन यापन नहीं करता। उसको कभी रोग नहीं छूता। वहाँ शत्रुता नहीं है, तो उसे शत्रु का भय नहीं रहता। ये ऐसा कहा गया है। वहाँ इलायची के, लौंग के, पुष्पों के, सुगंधित, वहाँ रोग नहीं होते। वो पूरा मणिलोक एक माँ का वास है। जो देवी का उपासक होता है वो मोक्ष के बाद मणिलोक का वासी होता है। सभी देवी देवताएं अपनी शक्तियाँ वहाँ से अर्जित करते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। आपको बच्चे को बुद्धि दिलानी है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती मंत्र का इन दिनों में आह्वान करें। सरस्वती मैया की तस्वीर रखें सामने। विद्या पुस्तका धारणी ज्ञान दान दे, तो मुझको ज्ञान का दान दे दो। बच्चे को भय लगता है, डरता है। काली का मंत्र, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। 10 महाविद्याओं के नाम। शत्रु आपको भयभीत करके रखता है, डराता है। आपको भय रहता है, कहीं मेरे साथ अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा, मार्ग में बाधा तो नहीं आएगी, मैं कहीं किसी से डर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरी कोई अपयश तो नहीं होगा, मैं किसी झूठे या किसी आपराधिक उसमें तो नहीं आ जाऊंगा। माँ बगलामुखी की आराधना कीजिए। पीले आसन पे बैठिए। बृहस्पतिवार का दिन हो, इन दिनों में तो किसी भी दिन कर दीजिए। कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। रात को 12 बजे के बाद आप कभी भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभा जीवाम कीलम कीलम बुद्धि विनाशना ओम ह्रीं स्वाहा। ये बगलामुखी त्रिलोक विजय मंत्र है। उसको आप सुन भी सकते हैं। वो आपकी पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान में, अग्नि में, नेत्रज्ञ में और वायु स्थान में, आकाश में और पाताल में आपकी रक्षा करती है। इस तरीके से मंत्रों का आह्वान है। महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे। लक्ष्मी का मंत्र है। हरिप्रिय है वो। महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम सुरेश्वरी। तो आप लक्ष्मी गायत्री गाएं। माँ लक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो अग्नि लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्रों का उच्चारण। अब हम आपको बताएंगे कि वो 9 स्वरूप माँ के कौन कौन से हैं। बात करेंगे नवदुर्गाओं की। नवदुर्गाओं के वो 9 स्वरूप कौन कौन से हैं।
प्रथम स्वरूप की बात करते हैं माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री ऋषभ पर सवार हैं, एक हाथ में कमल पुष्प है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है। इनका नाम जो है, हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया, कठोर तप किया, कठोर तप होने के कारण इनका नाम बाद में सती भी पड़ा। इनका ये स्वरूप देखकर मन को बहुत शीतलता मिलती है। प्रथम स्वरूप इनका शैलपुत्र, शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो इनकी आराधना उपासना से व्यक्ति का जीवन संवरता है। दूसरे स्वरूप की बात करते हैं ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का मतलब है ब्रह्म, जो तपस्या कर सके, जो कमंडल हाथ में लेकर, माला लेकर भगवान शिव की खोज में जा सके ना, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था इन्हें, इस आपका लक्ष्य है चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को पाना। तो तब करो। इनका नाम अपर्णा भी पड़ा, पत्ते खाए इन्होंने, पर्ण खाए, हजार हजार वर्षों तक पहले कंदमूल खाए, फिर फल खाए, फिर ऐसी हवा पे रहीं, आंधी तूफान बारिश, तब नहीं छोड़ा। ये है साधक की साधना। तो इनका नाम ब्रह्मचारिणी कहलाया। चंद्रघंटा, चंद्रमा के आकार का और चंद्र बना हुआ, मस्तिष्क पर सिंह पर सवार। यहाँ पर 10 भुजा वाली हम माता हैं, सभी अस्त्र शस्त्र इनके पास हैं। चंद्रघंटा, जिनकी घंटे की ध्वनि से दुराचारी, आताताई, दुष्ट ऐसे लोग भयभीत होते हैं और पुण्य आत्माओं को, सात्विक प्रवृत्ति वालों को, जो माँ की भक्ति में लीन रहते हैं, दूसरों का हमेशा हित सोचते रहते हैं, उनको सांत्वना मिलती है। इसके बाद इनका माँ का स्वरूप है कुष्मांडा। खेल खेल में सृष्टि की रचना कर दी। खेल खेल में हल्की सी मुस्कान से सृष्टि की रचना करी। ये भी सिंह पर सवार हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, कमंडल है, त्रिशूल है, धनुष है, चक्र है, पुष्प है और गदा है। सूर्य मंडल के अंदर जो वास करती हैं वो यही देवी हैं कुष्मांडा, जिनकी शक्ति से सूर्य नारायण की किरणें हम तक जब पहुंचती हैं तो वो हमें एनर्जी देती हैं। जैसे शिव को शक्ति की उपासना करने से पावर मिलती है, ठीक इसी प्रकार इनकी उपासना से भी हमें ऊर्जा मिलती है। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय स्वतंत्रता सेना में जब संग्राम हुआ था देवासुर, तो उसमें इन्हें बनाया गया था। अब ये सेनापति हैं, तो इनका 6 मुख वाले हैं। इनको गोद में बिठाया माँ ने, इनको गोद में बिठा के सिंह पर सवार हैं। यहाँ पर माँ बनी है, माँ का स्वरूप है इनका। जो 5वां स्वरूप है वो माँ का। फिर छठा स्वरूप महर्षि कात्यायन थे। उन्होंने बहुत कठोर तप किया और कहा माँ से, आप मेरे घर में पुत्री के रूप में आओ। माँ ने इनका आग्रह स्वीकार किया, इनको वचन दिया और माँ इनके घर पुत्री के रूप में आई। ये माँ भी सिंह पर सवार हैं। इनका 4 भुजाएं हैं, तलवार है, अभय मुद्रा है, वर मुद्रा है। माँ की ये मुद्राएं बहुत मन को शांति देने वाली हैं। इनकी उपासना से भगवान कृष्ण जैसा पति भी मिलता है। जो कन्याएं अविवाहित हैं, अपने पति की कामना करती हैं, तो इनकी उपासना करें। इनकी उपासना की पूरी विधि है देवी भागवत में। 16 महिलाओं को श्रृंगार का सामान देना, 16 पुष्प देना, 16 मिष्ठान देना। ऐसा करने से आने वाले दूसरे नवरात्रों तक ही उनकी खुशखबरी हो जाती है। ऐसा देवी की कृपा मिलती है। इसके बाद 7वां स्वरूप है माँ का। कठोर तप करने के कारण इनका शरीर काला पड़ गया, क्योंकि
नारद जी तो बता चुके थे। काली का रूप है, काल रात्रि है, कठोर तप किया, काला स्वरूप, क्रोधित अवस्था में, एक हाथ में कड़क है, एक में कांटा है, और गधब पर सवार है। गधब पर माँ की सवारी है। इनके विद्युत की माला भी है इनके गले में, जो नासिका से अग्नि ज्वालाएं निकल रही हैं। आंखें देखकर डर लगता है, वो स्वरूप है माँ को। मगर यही स्वरूप माँ का रोग और दोष निवारण भी करता है। हम लोग बहुत सारे स्थानों पर वास्तु में इनका ये चित्र लगा देते हैं, जिससे कि वास्तु दोष भी खत्म होता है। तो ये स्वरूप माँ का अत्यंत मन को भाने वाला है, मगर दुष्टों को डराने वाला है। बात कर लेते हैं महागौरी। यह 8वां स्वरूप है माँ का, महागौरी। जब माँ ने कठोर तप किया तो शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने प्रकट हुए कमंडल में से गंगा जल की कुछ बूंदें माँ की ऊपर छिड़की, तो माँ का जो शरीर था, स्वरूप था, वो एक बैल पर सवार और त्रिशूल, अभय मुद्रा, वर मुद्रा और साथ में डमरू मिल गया। फिर ये माँ का महागौरी का स्वरूप है। उस कमंडल के जल से जो गौर वर्ण हो गया, 8 वर्ष की कन्या के समान हो गया, कुंद के पुष्प से के जैसा इनका स्वरूप माना गया। तो ये महागौरी कहलाई। और नवी सिद्धिदात्री हैं सभी, यहाँ पर अर्धनारीश्वर जाकर बन गए। तब शिव में माँ का शरीर, आधा शरीर शिव का और आधा नारी का। इसमें अहिमा, महिमा, गरिमा, बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अष्टनिधि, 109 सिद्धियाँ आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं, सारी सिद्धियाँ आपको मिल जाती हैं। तो ये माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन नवरात्रों में प्रातःकाल और संध्या काल अगर कोई उनकी उपासना कर लेता है, सुन लेता है, जैसा हमने बताया ऐसे भी सुन ले, अगर कोई छोटी छोटी संक्षिप्त में हमने बताया है, विस्तार रूप से देवी भागवत में पूरा वर्णन लिखा है, तो उसको जो उसके घर में है वो तो उसकी सुरक्षा रहता है, जो उसके पास नहीं है माँ उसको उपलब्ध कराती है, उनकी कृपा से बहुत जल्दी उसको मिल जाता है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी।